सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं महेंद्र रावत सभी भाइयों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं अभी आ रखा हूं मसूदा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत रामगढ़ के अंदर। सरपंच साहब भी हमारे साथ मौजूद है, कुछ गांव की जनता भी मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो भी कार्यकाल चल रहा है इनका, इस कार्यकाल में क्या काम किए गए हैं और जो कांग्रेस का शासन चल रहा है अभी, उस शासन में अभी तक यहाँ इस इलाके में ग्राम पंचायत में क्या क्या काम हुए हैं। सरपंच साहब सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार सर। सरपंच साहब, आपके कार्यकाल का ये कौन सा साल चल रहा है अभी? ये हमारे चौथा साल चल रहा है कार्यकाल का। अच्छा। और ग्राम पंचायत रामगढ़ से हम बोल रहे हैं, पंचायत समिति मसूदा से। 10 साल तो मैं खुद पर्सनल उप सरपंच रहा हूँ यहाँ का, रामगढ़ पंचायत का। अभी मेरी मिसेज सरपंच है। इनके कार्यकाल में कांग्रेस की सारी योजनाएं बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा सरपंच साहब, आपके जो कार्यकाल का ये चौथा साल चल रहा है ना? हाँ सर। तो 4 साल में अभी तक ग्राम पंचायत रामगढ़ के अंदर ऐसे क्या मतलब आपके द्वारा विकास कार्य करवाए गए? सब नरेगा में करीबन काफी काम हुए हैं। लाखों करोड़ों रुपए के काम काज नरेगा में हुए हैं। सारे लेबर अभी भी मौजूदा पोजीशन में 250 लेबर ग्राम पंचायत नरेगा में चल रही है। और चिरंजीव योजना में बहुत बेनिफिट हुआ आसपास की पब्लिक को। और अभी हमारे हॉस्पिटल में गार्डन भी बना है और एक बाईपास भी बना है मसूदा से सीधा रामगढ़ का। और एक शमशान में काम चल रहा है कंप्लीट। सरपंच साहब, सालाना बजट लगभग आपके पास कितना आता है? सालाना बजट? सालाना बजट हमारे पास करीबन 10 लाख रुपए का हर काम का आता है, जो करीबन 2-2.5 करोड़ रुपए का आता है। और 2-4 करोड़ रुपए हमारे जन सहयोग से भी इकट्ठे करके ग्राम पंचायत का कार्य करवाते हैं। और बढ़िया डेवलपमेंट चल रहा है सरकार का। स्वास्थ्य में लो, चाहे बिजली में लो, बिजली भी व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है। अभी सारी व्यवस्था कंप्लीट। जल योजना भी चल रही है सरकार की। सब काम काज बढ़िया चल रहा है। सरपंच साहब, सुबह भी मैं यहाँ से निकला मेरी टीम के साथ, तो रामगढ़ चौराहे का जो मुख्य रोड है इस पर गायों का जमावड़ा रहता है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने का एक कारण बन जाता है। ये इतनी गाय, आवारा गाय इस चौराहे पे क्यों मिलती है? आवारा गाय अभी घूम रही है, पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर के 27 बीघा जमीन गौशाला के लिए आवंटन करवाई है हमने। अभी कलेक्टर साहब से सेक्शन होनी है, फिर गौशाला की व्यवस्था होने पर आवारा पशु को गौशाला में एकत्रित करके सेवा करने का विचार ग्राम पंचायत रामगढ़ का व जनता का है यहाँ पर। अच्छा, और जो रोडों पर जो है सरपंच साहब गंदगी देखने को मिलती है, क्या इसका प्रबंध अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा? क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि ग्राम पंचायत में जो रोड है ये बिल्कुल क्लीन मिले? चारों तरफ प्लास्टिक के कचरा फैला हुआ है, हॉस्पिटल के आसपास चारों तरफ। ये सफाई का जब तक मामला है, ये रामगढ़ चौराया का मामला है। यहाँ पर थोड़ा सा ये नमकीन पमकीन के इनके हिसाब से गिराई की होने से ये थोड़ी वेस्टेज ज़्यादा होता है। फिर भी हमने ग्राम पंचायत के द्वारा टाइम टाइम पर सफाई करवाते हैं, कचरा इकट्ठा करके उसको दफनाते हैं, जलाते हैं, सारी व्यवस्था कर रहे हैं। फिर भी कचरा दान हमने बनवा रखा है, वहाँ डलवाने की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा चल रही है। और जगह जगह हमने वो कचरा दान रखा है, जो अब व्यवस्था सुचारू रूप से चलने की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे साथ एक भाई जुड़े, तेजू भाई। तेजू भाई, सबसे पहले नमस्कार। सरपंच साहब का बोलना है कि विकास कार्य बहुत इन्होंने तो गिनवा दिए है, लेकिन आपका क्या कहना, क्योंकि आप विपक्ष पार्टी को सपोर्ट करते हो, तो आपका क्या कहना भाई, इस ग्राम पंचायत में कितने से काम हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। और कांग्रेस राज में बिल्कुल हालत खराब है। और नहीं, बिल्कुल एक समझ का कट्टा नहीं लगा विकास का 4 साल में रामगढ़ पंचायत। सरपंच साहब तो कह रहे कि यहाँ चारों तरफ नरेगा में, भवन में, शमशान में चारों तरफ काम हुआ है। नरेगा तो वैसे भी सभी जगह चलती है। वो तो नरेगा के अलावा कोई काम हुआ, वो पक्का काम एक भी हो तो बताओ। सरपंच साहब से बात करो। सरपंच साहब बताओ, इनका कहना है कि पक्का काम नहीं हुआ है। पक्का काम में हमारे बाबा रामदेव के वहाँ पर टोटल धर्मशाला बाउंड्री वॉल हो गई है, नालियां बन गई है रामगढ़ में कंप्लीट। जूटा का बाड़िया में सीसी रोड बना है, टोपास में सीसी रोड बना है। हाँ, तो सरपंच साहब बताओ, इनका कहना है कि भाई अभी रामगढ़ चौराहे की जो पंचायत है, रामगढ़ पंचायत, इसमें अभी तक ऐसा कोई पक्का काम नहीं हुआ है। हमारे कम से कम 40 काम पक्के भी चल रहे हैं यार, हो गए, पूरे पूर्ण हो गए करीबन। जगह जगह सड़कें बन गई है, नालियां बन गई है। टोपास विलेज हमारे नया जुड़ा, उसमें अभी सड़क बनी है, पानी का पो बनी है और केली बनी है, सारी व्यवस्था चल रही है।
और यहाँ बाबा रामदेव के यहाँ भी चल रहा है। अभी 10 लाख रुपए में धर्मशाला चालू हुआ है सरपंच हमारे। साहब ये जो जल जीवन मिशन की योजना यहाँ पे ग्राउंड लेवल पर लागू हुई है अभी तक? अभी वो महीने भर में अभी प्रोसीजर चल रहा है उसका, जो वो घर घर में कनेक्शन देने की व्यवस्था सरकार द्वारा जारी होने पर लागू कर दिया जाएगा ग्राम पंचायत द्वारा। तो तेजू भाई, इनका तो कहना है कि भाई काम हुआ यार, तो आपका क्या कहना, काम हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये काम गिनवा रहे हैं। गिनवाड़ा तो देख लो आप, कुछ भी काम नहीं हुआ। और बाकी रही बात पानी की, पानी हमारे गांव में बिशुलपुर लाइन भी नहीं है अभी तक। और 1 रुपया जो हमारी ग्राम पंचायत में 1 रुपये का काम नहीं हुआ। और आप कहाँ पे भी जाके देख लो, गंदगी पड़ी चौराहे पे, मतलब गंदगी पड़ी, पानी का पीने का पानी नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस रिपीट होगी कि नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, नहीं होगी। सरपंच साहब क्या कहोगे, कांग्रेस इस बार रिपीट होगी? फुल बीजेपी की जमानत जब्त होगी अब का, ये देख लेना आप कंप्लीट। कहने का मतलब इतनी सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री ने घर घर में इतनी सुविधा दी है, गरीबों की सुनी है, तो कोई हालत में कांग्रेस रिपीट होगी। कोई बचाने वाला नहीं है कि मतलब बीजेपी को। अच्छा सरपंच साहब, दूसरी बात यह है कि जो चौराहे पे मैंने सुना है कि जमीनों के भाव आसमान छू रहे, जो जितना मार्केट ब्यावर में भी नहीं है, या इस चौराहे पे इतना महंगा क्यों हो रहा मार्केट? यहाँ पर आसपास का एरिया लगता है सेंटर है, अब ब्यावर जिला भी बन गया है तो बीच का सेंटर है, तो यहाँ पर मतलब आवक जावक ग्राहकों की या एरिया की डिमांड ज्यादा है, इसलिए भाव है और धंधा भी चलता है लोगों के, इसलिए। रावत समाज की का पलड़ा किस तरफ भारी होगा? कांग्रेस की तरफ कुछ वोट जाएंगे या पूरा बीजेपी में पेटी पे गए? नहीं, इस बार बीजेपी में जाएंगे। अगली बार तक क्या वो 2-2 लाख रुपए कैसे से के चूतिया बना के राहुल गांधी ने झूठ बोल के वोट ले लिया सभी से, लेकिन इस बार उसके झूठ में फंसने वाले नहीं है सभी। और सभी बीजेपी को वोट करेंगे इस बार, क्योंकि वो हर बार झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। इस बार गुमराह होने की कोई संभावना नहीं। बीजेपी से हमेशा बाहरी उम्मीदवार आकर यहाँ पर दबदबा बनाता है, क्या लोकल इलाके में, क्या विधानसभा मसौदा में बीजेपी का दमदार नेता नजर नहीं आ रहा है? इस बार नौकल को ही मिलेगा, लमसम लग रहा है बीजेपी में नौकल ही आएगा इस बार। क्या लगता है कौन ऐसा नाम उजागर हो रहा है जिसको टिकट मिलने की प्रबल संभावना है? जैसे नवीन शर्मा है, और भी 2-5 है नौकल है, उसको मिलने की संभावना है। पहले पलाड़ा साहब का यहाँ पे अच्छा एक वर्चस्व था, आखिर उनका वर्चस्व अब खत्म क्यों हो गया, कम क्यों हो गया? वो इसलिए हो गया ना, मसूदा प्रधान भी बीजेपी का था तो वो कांग्रेस का हो गया, और वो जिला प्रमुख भी बीजेपी का था, वही कांग्रेस हो गया, वो भी कांग्रेस में मिलके वो खुद सब कांग्रेस में आ रहा है। हमारे को फीडबैक मिलता है कि पलाड़ा साहब के जो लड़के शिवराज जी, वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं मसूदा से। देखो टिकट मिले तो फिर सोचेंगे, नहीं तो जो भी आएगा वो बीजेपी का विधायक होगा। मतलब आप किसी भी कोई भी कैंडिडेट हो बीजेपी को ही सपोर्ट करोगे? बीजेपी को, और सब बीजेपी को करेंगे, क्योंकि अगली बार झूठ बोल के ले लिए 2-2 लाख कैसे से माफ करेंगे, लोगों को गुमराह करके वोट ले लिए। इस बार कोई गुमराह नहीं होगा। अभी कांग्रेस सरकार की योजनाएं चल रही है, ये मोबाइल वगैरह जो दे रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है ये स्कीम अच्छी है कि नहीं है? नहीं, ये सब जुमलाबाजी है, कोई अच्छी नहीं है। मोबाइल देके और प्रॉब्लम खराब ही है, माहौल खराब है, तो ये सब गुमराह करने की स्कीम चल रही है। मत लीजिए, पद दे दीजिए। कई जगह जो चिरंजीवी योजना में 25 लाख का इलाज फ्री है, तो ये तो योजना सरपंच साहब कैसी है? बहुत हेल्प मिल रही लोगों को, बहुत हमारे हॉस्पिटल में बहुत डेवलपमेंट है। कोई टाइम पर 10 आदमी भी नहीं आता, 400-500 आदमी मरीज आते हैं, रोज चेकिंग होती है, और डेवलपमेंट हो गया। करीबन 30 बेडों का हॉस्पिटल सक्सेस हो गया अब कंप्लीट, और सरकार ने, कांग्रेस ने बनाया है हॉस्पिटल 30 बेड का, तो वो भी कार्य फुल चल रहा है कामकाज। सरपंच साहब, मसूदा विधानसभा में इस बार कांग्रेस से कौन प्रत्याशी अपनी दावेदारी कर रहा है मजबूती के साथ? मजबूती तो पारिक साहब की है, मतलब इन्होंने बढ़िया सेवा की है। सरपंच साहब, पारिक साहब जो है वो भी बाहरी व्यक्ति है, मसूदा विधानसभा के नहीं है, तो आखिर मसूदा विधानसभा में जो लोकल प्रबल उम्मीदवार क्यों नहीं उतर पा रहा है? मौजूदा क्या कांग्रेस के नाम से वोट देंगे सीधे कंप्लीट, कोई भी हो, कोई कैंडिडेट हो, पार्टी को वोट देंगे। वो मेरा यह पूछना है कि बीजेपी में हमेशा बाहरी आदमी आ रहे हैं, कांग्रेस में भी बाहरी आदमी आ रहे हैं, लोकल नेता क्यों नहीं अपने ऊपर पा रहे हैं? लोकल नेता बीजेपी में काम नहीं करते, इसलिए इनको वोट नहीं देते हैं, और क्या है। कांग्रेस में फुल देते हैं, काम करते हैं, वर्कर बहुत है, सेवा करने वाले कार्यकर्ता बहुत है, वो पद है। हमारे साथ कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता है कांजी, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूंगा। कांजी, कहीं लगे इस बार माहौल किको है? माहौल कांग्रेस को है, एक तरफा है, क्योंकि सरकार की बहुत शानदार योजना है। घर घर में मोबाइल है, बिजली फ्री, गैस पे 500 रुपए दे रही है। हर घर जो गरीब, आप गरीब इलाकों में जाओ, उनको राशन फ्री दे रही है, तेल फ्री दे रही है, हर सब चीज फ्री मिल रही है। तो जनता अब की बार पहले से बेहतर अब की बार कांग्रेस को सपोर्ट करेगी।
लेकिन जो उज्ज्वला योजना है वो मोदी सरकार की थी, अभी 200 रुपए कल और उन्होंने थोड़ा लेस किया था इस योजना में, तो कांग्रेस का तो इसमें कोई वो लेना देना नजर नहीं आता है। अब तो फिर तो चुनाव आ रहे हैं, इसलिए करना ही था उनको। तो पहले कहाँ गई थी? 4 साल 10 साल से मोदी राज है, तो पहले कहाँ गए थे? अब तो करना ही। अभी गहलोत सरकार ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही थी, वो तो करना ही आना है। क्या कहोगे तेजो भाई, कल 200 रुपए और माइनस किए थे केंद्र सरकार की तरफ से, तो ये चुनाव के वक्त क्यों कर रहे हैं? नहीं तो कांग्रेस वालों ने 2 महीने पहले 3 महीने पहले तो कहीं 500 रुपए सब्सिडी थी, 4 साल तो आराम से लूट के खाया। अब किया वो तो जाके सस्ता, 2 महीना हुआ उनको सस्ता सब्सिडी चालू किया। तो केंद्र सरकार से तो राहत मिल रही है ना, केंद्र सरकार से तो वैसे भी वो गैस सिलेंडर सस्ता आ रहा है, ये राज्य सरकार महंगा कर रखी है। अच्छा सरपंच साहब, ब्यावर के आसपास जितनी भी ग्राम पंचायतें वहां पर ये जल जीवन मिशन की योजना लागू हो गई, काम हो रहा है, मसूदा भी अपना इतना डिले क्यों हो रहा है? नहीं, मसूदा में सेकंड ग्रुप में है, मतलब पहले फर्स्ट ग्रुप चल गया और अब सेकंड ग्रुप में सारा कामकाज हो रहा है। जितने भी पंचायतें शेष रही है जो सेकंड ग्रुप में चल जाएगा कंप्लीट। मतलब तो आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस पक्की रिपीट होगी? बिल्कुल रिपीट होगी और घर घर पानी की व्यवस्था होगी, सारी कामकाज सारा डेवलपमेंट जोरदार चल रहा है कांग्रेस की तरफ से। जैसा कि ये कह रहे हैं कि जो जल जीवन मिशन की योजना है धरातल लेवल पर यहाँ आई नहीं रामगढ़ के अंदर, लेकिन मैं काका से बात करने लगा ना। काका नाम बताओ, आपको नाम कहिए। अच्छा काका जी, सरपंच साहब को कह रहे हो कि भाई कांग्रेस सरकार बहुत बढ़िया काम करी है। मैं तो मैं तो देखी कौन कांग्रेस सरकार, एमएलए मुझे पास दर्शन ही नहीं किया मैंने। अच्छा एमएलए साहब रिजल्ट आया है? मैंने दर्शन ही नहीं किया ना। सरपंच साहब को कह रहे हो कि अच्छी अच्छी योजना चल रही है, तो कुछ भी कह सकता है, उससे कोई लेना देना। पानी नहीं है को मेरा अभी भी है ना, जब तक मतलब ये बनाना मतलब एक मतलब वो पानी का नल डाल दिया, आज दिन तक मैंने पानी नहीं देखा। अच्छा सरपंच साहब कहे कि वो काका जी के बोल बिल्कुल आता थोती बात है। दूसरी पंचायत में है, हमारी पंचायत रामगढ़ में इनका कोई लेना देना नहीं है कंप्लीट। उधर उधर पंचायत नहीं है, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। पंचायत में नल डालने नहीं है क्या? एमएलए साहब तो मतलब पूरी मसूदा क्षेत्र को है ना। हाँ बिल्कुल गलत कह रहा हूँ। अभी जाओ ये खाड़ा है, इनको जाको देखो, मैं कोई 50 बार 2 महीना हो गया, रोड नहीं है, वो रोड है जी, इतने खाड़ा पड़ा। तो काका हमेशा ये हमारे लगी हुई है, देख लो इस खाड़े में पानी में घुसाना आने के जो साहब ने कहा जो टोपास तो इनके है ना। कहीं सरपंच साहब शिकायत आ रही वो है? लोगों की खातेदारी है, पटवारी से करके बाद और उस खातेदारी में रोड निकला हुआ है जो हम डलवा देंगे मिट्टी। मेरा मतलब है ना, मेरा गांव मड़ा जब तक मेरा रास्ता है वहाँ, क्या बात कर रहे हो आप? आपकी पैदावारी नहीं थी। काका सरपंच साहब को केबो है कि कांग्रेस सरकार की जो योजना चाली, जो कार्यक्रम चाल रही हो, वो पब्लिक हित में बहुत बढ़िया है, सब लोगों ने इन्हें फायदो मिल रहे हो। सरपंच साहब को केबो तो आपने कहीं लगे मां के तो करे यार वो ऑटो ने आके दियो। अच्छा कांग्रेस वालों आके दियो नहीं पूछना था ना। नहीं एमएलए साहब मैंने हाल जीत क्यों ने पाछो आज दर्शन ही नहीं किया। अच्छा आगे तो राहुल गांधी योजना बनाए भाई 2-2 लाख रुपए माफ, 11 रुपया तक किसान लोग अपना केसीसी को ब्याज नहीं भरी और जमीन नीलामी भी रही माफ तक माफ नहीं दिया। यूं पहली जो पलाड़ा साहब हाँ कहीं पे धरातल लेवल पे हटा आता आपने किने पलाड़ा साहब कोई भी डेथ हो जाती तो वो डेली आता हो। क्या बात कर रहे हो आप? काफी विकास कराया। आज विकास जाके देखो घर घर में है ना, माता चौथ को सम्मट कांकरी करवाई, काफी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा सरपंच साहब पब्लिक में अपने इलाका में कई चक्कर वही रही हो कांग्रेस का जो आपको केबो है कि भाई विकास बिल्कुल अब है ना घर घर तो जार देवी जो राशन की दुकान पर दे फ्री में दे, तो उठे उठे जो योजना सरकार की है राशन की दुकान पर दे घर जार दो देवी जी कोई ना। वो तो दोनों की चल रही है यार, कांग्रेस की थोड़ी चल रही है, अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत की चल रही है तुम्हारे, अशोक गहलोत ने अभी किया निःशुल्क। क्या बात हो ठेठ माधोसोल पाकिस्तान जाते और माधो सबको घूम भेजा मोदी ने। तो काका एक बात बताओ कि आपने बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन दोनों ही पार्टी में बाहर का आदमी आके चुनाव लड़े, आपने लोकल आदमी उठे क्यों नहीं लड़े? लोकल हाल तो ऐसा है जैसे बारो पिया वे लूट बेड़ा खितोड़ा है वे हम वो जो फेंके जब से वहाँ के तो टका एरिया मतलब दिन लड़ गए। लेकिन इस बार बीजेपी ने वोट मिली सबने, अब कोई बेखावा में ना कांग्रेस बिल्कुल है ना, टोटल मतलब बीजेपी ने वोट मिली। सरपंच साहब ये बार लगभग जो इलेक्शन को 3 महीना या 2 महीना को टाइम बचो है, तो जो आपको केबो के भाई विकास कार्य कांग्रेस बढ़िया करवा रही है, तो आपने कई उम्मीद लागे कि मसूदा विधानसभा निकल जाए सीट कांग्रेस की? बिल्कुल निकले कांग्रेस की सीट।
कोई रोकन वाला ही कौन नहीं है। अच्छा। आपने मैं बताया। तो आपने कई लागे में रिपीट हो गई, सरकार की सेवा है यार, सरकार का काम है यार। कांग्रेस में जो दावेदारी करी है सरपंच साहब 4-5 उम्मीदवार करिए नहीं का? तो वो पार्टी ने देख टिकट दे, कांग्रेस को जो भी कार्यकर्ता ने टिकट दे हुआ उन्हें वोट मिली और गई। ये रामगढ़ ग्राम पंचायत में सरपंच साहब कितना का ये अपने वोट है? 250-3,500 वोट है अच्छा। करीबन। और दो पहले तो 5-7 हजार वोट है, 2 पंचायत बढ़ गई, एक शिवनगर के लिए तो काका जी मोदी जी की जो योजना थी, आपने उज्ज्वला गैस की टंकी की, तो आपने गैस की टंकी मिल गई? जी ना, भाई सब्सिडी न मिली। सब्सिडी मिल रही, मतलब इनको है ना सब्सिडी अभी 200 रुपये और मोदी सरकार ने कम किया, 400 रुपये ही है किया ना। अब वो कह रहा है हरियाणा ने वो 400, अब कह रहा है यार कि वो ये चुनाव है यार, मतलब क्यों कर रहे हैं? 100 किलो पहले मतलब 4 साल तो लूट खा रहा हूँ। कहीं फिर पेट्रोल पर 32 रुपये मार रहा है, 1 लीटर पर है 32 रुपये, करोड़ी मतलब सैलरी मोटर की, तो तेल जा रही होगी, 32 रुपये में आप ही लगाओ। तो जो भाई मैं मेरे वीडियो का थोड़ी देर में एंड करूंगा, तो आप और बता दो धरातल लेवल पर कितना कांग्रेस सक्सेस है, कितना फेल है? बिल्कुल फेल है कांग्रेस तो। अब लोग 100 में 100% बीजेपी आएगी इस बार, कोई रोकने वाला नहीं है बीजेपी को। और कांग्रेस का जो 4 साल अभी गया है, 4 साल में 1 रुपए का काम नहीं हुआ पंचायत में, बिल्कुल जनता रोड पे आ चुकी है। 12,400 रूम में घुस जाएगी वाली है अपना। मैं समझा तेरी आदमी भी नहीं समझा था, और बताऊं सब बीजेपी में दे सब सरपंच साहब कटी नहीं कटी, आपकी पार्टी कमजोर हुई क्या चक्कर है? कोई कमजोर को नहीं, वोट मिल ही ना। आप देख लीजिए कंप्लीट, पूछ लो आप, यहाँ हाथ खड़ा करा के देख लो कांग्रेस की कौन कौन सी है। लोगों का मन जान लो। एक मिनट में दो आप पास में और अपने बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, इनसे भी थोड़ी अपनी राय जाने। काका जी नाम कई नाम आपको? वोट किने दे बोलकर? जनता पार्टी ने। काका जी आप? बीजेपी में जाए वोट, आपको? कांग्रेस को। अच्छा काका जी आपको वोट कांग्रेस? एक दो आदमी और है हमारे साथ में। काका जी आपको वोट ये की में जाए? हमारे तो बीजेपी में जाए था। बीजेपी यहाँ पर जो उम्मीदवार जो बैठे हैं बुजुर्ग लोग, अधिकतर का कहना है कि हमारा वोट बीजेपी में जाएगा। आखिर इस ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं कमियां जो नजर आ रही है, वो एक बार मैं फिर जुड़ूंगा सरपंच साहब के साथ में। सरपंच साहब अधिकतर जो यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं उनका कहना है कि बीजेपी में हमारा समर्थन है, तो आखिर ये मनमुटाव क्यों नजर आ रहा है? अब ऐसा है, युवा पीढ़ी को बेनिफिट हुआ है और युवा पीढ़ी को बेनिफिट मिला है, तो सारे वोट कांग्रेस के रहेंगे, युवा पीढ़ी के हैं। बुजुर्ग तो अब ऐसा है कि अलग अलग भावना होती है, उस हिसाब से ये लो सरकार की योजना अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो धरातल लेवल पर अच्छी तरह काम चल नहीं रही कर है। पा रही। धरातल लेवल पर 100% चल रही है। घर घर को इनको क्या मालूम है, तो होटल पर बैठ के चाय पीते, वहाँ लुगाया के सामान आता है जो मालूम पड़ती है कि भाई आज क्यों आए, आज अनाज फ्री मिला है, आज शक्कर मिला है, आज नरेगा में नाम मंडा है, सारी बातें हो रही है। नहीं, सारा डेवलपमेंट है फुल। अच्छा मतलब अच्छी तरह डेवलपमेंट हो रहा है कांग्रेस सरकार में? बिल्कुल हो रहा है। रिपीट होगी सरकार, किसी रोकने की ताकत ही नहीं है कांग्रेस। और काजी आप बताओ आपकी पार्टी के बारे में। साहब माँ की पार्टी 1 नंबर आई, और पारिक साहब ने इतना विकास का काम करा है, एक भी सड़क नहीं रखी है, सबको डामरीकरण करा दिया, हमारे हॉस्पिटल को सीएससी बना दिया, यहाँ पर पुलिस चौकी दे दी है। जो इतना काम कराए ना, वो गिनाते गिनाते शाम हो जाएगी। पारिक साहब ने 1 नंबर काम कराया, और उनको रोकने वाले है किसी से नहीं। बीजेपी वाला बोरे बिस्तर टेम से बांध ले, अभी कोई भी यहाँ उम्मीदवार ही नहीं है बीजेपी के पास। बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है बीजेपी के पास। समुद्र भी करे, क्या बात कर रहे यार घर लगा दो। अच्छा अभी एक हफ्ते पर पहले सचिन पायलट आया था, क्या उससे प्रभाव पड़ेगा थोड़ा? सचिन पायलट 100%। इनसे बात करो इनसे। हाँ सरपंच साहब क्या हवे, और एक शोरूम में जावे, बाकी रामगढ़ कटे न रुके पारिक साहब, 2 ही ठिकाना है सिर्फ। कटे कटे रुके सरपंच साहब का 11वीं शोरूम में उठे, बस 2 ठिकाना, कोई जाने ही कौन है, जनता को कोई लेने देना। सचिन पायलट की जो विजयनगर में सभा है, उनसे बहुत प्रभाव पड़ेगा। और सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करें तो कम से कम 150 सीटों पे। तो क्या मतलब आधी राजस्थान की पब्लिक नाराज चल रही है गहलोत साहब से, आधी पब्लिक जो चाहती कि पायलट साहब मुख्यमंत्री बने? चेहरा चेंज हो, पार्टी काम सरकार काम अच्छा कर रही है, और मैं अगर मुख्यमंत्री पायलट साहब को अगर चेहरा घोषित करे तो कम से कम 150 के ऊपर सीटें जीत के आएंगे राजस्थान से। कहीं ना कहीं आपको चेहरे में हमारे यहाँ पर जो राकेश पारेख ने कम से कम 1300 करोड़ का विधानसभा में विकास के कार्य करवाए हैं,
और हमारे ग्राम पंचायत शिवनगर में तो ढेर सारा काम करा है। ग्राम पंचायत रामगढ़ में कोई विकास की कमी रखी नहीं है और पूर्णतः मतलब आके पारिक साहब को वापस टिकट दिया जावे तो 100%। अबे कावड़िया जी है ना, 15 लाख रुपया दे के गया कावड़िया जय माना में। हाँ, उसके क्या वो कोई ईटे में तो कोई है ही नहीं, कोई नेता खाजा हुआ कुछ का नहीं। माने 14 यहाँ भी देके गया घटना बढ़िया में। 6 लाख रुपए देके गए हमारे मंदिर में। कौन से मंदिर में? अभी ये यादेमात का मंदिर है, उसमें 6 लाख रुपए देके गए कावड़िया जी। वो कोई भी पद पे नहीं, लेकिन वो तो कावड़िया जी क्या इस बार तैयारी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। और बीजेपी का वोट कावड़िया जी दे ही सब। अच्छा, क्या बात कर रहे हो आप? गरीब आदमी को पैसा लूट लूट के फिर वो दान कर रहा है। एक आदमी से 10-10 रुपए का ब्याज लेता है। अच्छा, फिर बोल रहा है मैं दान कर रहा हूँ। इसमें कुछ जनता बेकाओगी नहीं आएगी। 10 का ब्याज कावड़िया जी 10 का ब्याज आपसे लिए क्या? हाँ, हमसे ले रहा है। कहाँ से ले रहे हैं? हमारे गुजरों को बहुत बेकार के उड़ के खा गया। आप आपके खुद की पार्टी में 2 फटे पड़े हुए। आप आधा आदमी तो कहते हैं गहलोत साहब को चाहिए, आधा आदमी कहते हैं पायलट साहब कांग्रेस चाहिए। एक है। पार्टी का मैटर होगा तो देखा जाएगा। जैसा कि सभी का कहना है, कुछ लोग बीजेपी के गुट के हैं, कुछ कांग्रेस के गुट के हैं। सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो जनता का जो एक मनमुटाव सा वो भी नजर आ रहा रिपीट होगी है। सरकार और तो। सरपंच साहब का कहना है कि कांग्रेस सरकार एक बार फिर से रिपीट होगी, क्योंकि जो इनकी योजनाएं हैं कहीं ना कहीं धरातल लेवल पर वो सक्सेस बता रहे हैं। और मैं एक नए वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।